हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग 31 अगस्त के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो आपका हेडलाइन है वो रिसेंटली अगर आप लोगों ने देखा तो 2 डेज विजिट था पीएम का, कहाँ पे, जापान में। तो बहुत सारे इसमें आउटकम निकल के हैं, जैसे कि अगर कल्चरल आपका टाइज वो स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई है, इवन ट्रेड पे बहुत ज़्यादा बात किया गया है। बट यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो कि आपको हो सकता है कि मे भी एग्जाम में पूछा जाए। सो पीएम ने गिफ्ट किया है बाउल्स, ठीक है, चॉपस्टिक वगैरह, तो ये सब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये भी आपको याद रखना है। पीएम जो प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, कौन है वो, शिगेरू इशिबा। तो ये नाम याद रखना है। बट यहाँ पे एक दो टर्म जो मेंशन है वो हम लोग देख लेते हैं। इट्स ड्रॉ द इंस्पिरेशन फ्रॉम द जापान डॉन म्यूरी एंड सुबा रिचुअल। तो हो सकता है आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपको सुबा रिचुअल न्यूज में थे, एंड सुबा रिचुअल इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, ठीक है, या डॉन ब्यूटी पूछ दिया जाए, ये भी आपका न्यूज में था, ये क्या चीज़ है, ये कोई प्लेस है या फिर आपको कोई खाने की चीज़ है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपका रिचुअल है जो आपकी जापानीज संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो दोनों नाम याद रखना आपको, सुबा रिचुअल एंड डॉनबरी, दोनों जापान से एसोसिएटेड है। बट इसके साथ साथ हम लोग जापान का स्टैटिक भी देख लेते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो जापान जो है आपका सबसे पहले पैसिफिक ओशियन में, ये ठीक है, ईस्टर्न ईस्टर्न एशिया कंट्री है। लैंड ऑफ राइजिंग सन इसको बोला जाता है, एंड लैंड ऑफ अर्थक्वेक भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या आती है, आपको अर्थक्वेक आती है, भूकंप बहुत ज़्यादा आता है यहाँ पे। इसके अलावा कैपिटल कहाँ है जापान का, टोक्यो है। और जो जापान है वो बहुत सारे आइलैंड से बना है, बट इसमें 4 मेजर आइलैंड है इसके, ठीक है, जिसमें होन्शु जो है, ये होन्शु जो है इसका सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है। 11th मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है वर्ल्ड में माना जाता है। और जो अगर इसका ज्योग्राफी आप देखोगे जापान का, तो 75% जो है वो माउंटेन और फॉरेस्ट से कवर है। और इसका फॉर्मेशन देखा जाए तो ये मेजी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि मेजी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कौन से कंट्री से एसोसिएटेड है। तो आंसर विल बी द जापान। और ये मेजी कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था इनका, 29 नवंबर 1890 को, तो बहुत पुराना इनका कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया जापान का अगर रिलेशन देखा जाए तो हम जो आपका कॉमन पॉइंट है वो आपका बुद्धिज्म है। इवन जो आपका नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, कुमारगुप्त के द्वारा। तो इस यूनिवर्सिटी का अगर रिकॉर्ड आप देखोगे या फिर वहाँ से अगर आप जो आपके इंस्क्रिप्शन अवेलेबल है उसमें ये भी उससे ये पता चलता है कि जापान जो है उस टाइम पे जापान से स्टूडेंट आया करते थे कहाँ पे, नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो बहुत लंबे समय, बहुत पुराने टाइम से आपका जापान के साथ इंडिया का जो है रिलेशन रहा है, किसके वजह से, बुद्धिज्म की वजह से। इवन जो है आपका बौद्ध गया जो है आज भी, जो चाहे आपका बौद्ध गया का रिनोवेशन हुआ या फिर नालंदा का हुआ, तो उसमें भी आपका जापान का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। इसके अलावा ट्रेड अगर देखा जाए तो 2017 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमारा कितना था, 17.63 बिलियन जो है वो ट्रेड आपका, ये आपका अमाउंट है इंडिया और जापान के बीच में। कौन कौन से मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, तो मिलिट्री तो नहीं बट नेवी एक्सरसाइज, आपका एक्सरसाइज जो है वो मालाबार एक्सरसाइज है, जो कि 2025 में आपको इंडिया में ही हुआ था। तो ये मालाबार एक्सरसाइज जो है वो, उसमें जो है जापान का पार्टिसिपेट किया था जापान ने। और ये मालाबार एक्सरसाइज जो है वो साउथ चाइना सी में जो चाइना का हेजेमनी बढ़ते जा रहा है उसके खिलाफ था, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे अदर कंट्री भी पार्टिसिपेट करते हैं। सो ये आपका जापान के बारे में क्विकली रिवाइज कर लो आप लोग। लैंड ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है, कैपिटल टोक्यो है, पैसिफिक ओशियन है, 4 मेजर आइलैंड से बना हुआ है। 11th मोस्ट पॉपुलस है वो कंट्री में कंसिडर होता है। 75% जो इसका माउंटेन और फॉरेस्ट से कवर है, मेजी कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड कॉमन पॉइंट अगर इंडिया और जापान में पूछा जाए तो दैट इज बुद्धिज्म। नेक्स्ट न्यूज आपका ग्लोबल आउटलुक चेंज टुवर्ड द इंडियाज फ्रॉम मार्केट टू हेल्थ केयर इनोवेटर। अभी आपको जो है वो CII मिड टेक सबमिट हो रहा है 2025 का। तो सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि आपको जो 2025 का आपको CII मिड मेडिसिन के लिए, ठीक है, टेक सबमिट कहाँ पे हुआ है, तो ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ है। अब यहाँ पे CII है, ठीक है, सो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये बहुत ही पुराना ऑर्गेनाइजेशन है आपका। अगर स्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा जाए इसे तो इसका आपका कब बना हुआ था, आपको 1895 में बना हुआ था। और अभी अगर पूछा जाए इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो वो राजीव मेनानी है। और हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे CII का, तो न्यू दिल्ली में है।
सो एडिशन पूछा जा सकता है आपको, CIA का जो ग्लोबल टेक समिट है, क्योंकि ग्लोबल है ये, ठीक है, नेशनल नहीं है। तो 17th नंबर का एडिशन कौन सा आपका? 17th नंबर का एडिशन है, जो कि समिट आपका हो रहा है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में हो रहा है। अब यहाँ पे आपका मेक इन इंडिया को प्रमोट करने की बात की है, मेक फॉर द वर्ल्ड। इसमें बाकी जो आपको लीडर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, पॉलिसी मेकर हैं, सबको क्या किया जाएगा? इनवाइट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ आपका इंडिया और चाइना को लेके। तो अगर देखा आपने तो जापान से पीएम ने विजिट किया कहाँ पे? चाइना। चाइना में भी क्या हो रहा है आपका? SCO का समिट होने वाला है। तो SCO का समिट जो है वो आपको हो कहाँ पे रहा? तो एक तो वेन्यू याद रखना आपको, तियानजिन में होने वाला है। दूसरा SCO के बारे में भी आज देख लेते हैं कि SCO आपका किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। सो SCO जो है वो आपको संघाई कॉर्पोरेशन बोला जाता है, बट इसका हेडक्वार्टर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि संघाई है तो संघाई इसका हेडक्वार्टर होगा, बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? बीजिंग में है। बट जो आपका समिट, जो आपका SCO है, उसका अगर आइडिया देखा जाए तो कब आया था बनाना है? ये 1996 में आया था, बट इसको फॉर्मली जो है वो कब स्टैब्लिश किया गया? इसको फॉर्मल तरीके से स्टैब्लिश किया गया आपको 2001 में। जब 2001 में इसको स्टैब्लिश किया जाता है तो इसमें आपको चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ही इसमें आपको क्या होते हैं? तो इसको संघाई 5, पहले इसको संघाई 5 बोला जाता है, 5 ही कंट्री थी, बट धीरे धीरे एक्सपेंड होता है आपका। तो 2001 में इसको फॉर्मल तरीके से बनाया जाता है। 2017 में इसमें क्या होता है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो इसका मेंबर बनता है। तो याद रखना आपको, इंडिया और पाकिस्तान 2017 में मेंबर बनता है। ईरान आपको 2023 में इसका मेंबर बनता है। और 2024 में आपको जो मेंबर वो कौन बनता है? बेलारूस बनते हैं। अब अगर देखा जाए तो इसमें आपको वर्ल्ड एरिया जो है आपका, अगर संघाई कॉर्पोरेशन कितना कवर करता है, तो सारे कंट्री को अगर मिला दोगे आप तो 24% जो है ये वर्ल्ड एरिया है टोटल। पॉपुलेशन कितना है आपका इसमें? 42% है। GDP कितना है? 23% है। और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि रैट्स इज अ इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो रैट जो आपका कौन से ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है? ये SCO का है। तो SCO के तहत ही आपको रीजनल एंटी टेररिज्म स्क्वाड बनाया गया था, ठीक है। और ये कहाँ पे बनाया गया था? तो उज्बेकिस्तान में बनाया गया था। तो ये आपका स्टैटिक था SCO को लेके। हेडक्वार्टर आपको याद रखना बीजिंग में है। 2001 में फॉर्मल तरीके से बनाया गया था, इसको संघाई 5 बोला जाता है। 2017 में इंडिया पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था। अगर लेटेस्ट पूछा जाए कि आपको किसने किया, तो बेलारूस जो इसका लेटेस्ट मेंबर है। ये समिट जो है आपको, समिट जो है 2 दिन का इसमें होने वाला है। इसमें इसके अलावा इसमें इशू क्या क्या है जो इस पर टॉक होने वाले हैं? तो ये सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल कॉर्पोरेशन के बारे में बात होने वाला है। द समिट विल रिव्यू द 25 ईयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड अचीवमेंट एंड ऑल्सो अडॉप्ट 10 ईयर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट न्यूज है आपका इंडियन वॉरशिप खत्म, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि आपको रिसेंटली खत्म जो आपको न्यूज में था, ये किस चीज से रिलेटेड है? तो ये इंडियन वॉरशिप है। और ये पार्टिसिपेट आपको कहाँ पे कर रहा है? तो पापुआ न्यू गिनी है, ठीक है। ये कंट्री है आपका कहाँ पे है? ओशिनिया में है, पैसिफिक ओशन में है ये, वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। इसका कैपिटल जो है वो क्या आपका? मोर्सेबे है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ये इंडियन वॉरशिप पहुंचा है कहाँ पे? मोर्सेबे, जो कि कैपिटल आपका पापुआ न्यू गिनी का। अब इसका अभी जो है 50th नंबर का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होने वाला है। सो अगर पूछा जाए कि इसका जो इंडिपेंडेंस हुआ कब था, तो ये 16 सितंबर 1975 में ये इंडिपेंडेंट हुआ था। और इसका 50वां आपका जो है वो सेलिब्रेशन है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका थाईलैंड का न्यूज़। अगर आप लोगों ने देखा तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो आपका प्राइम मिनिस्टर इसको रिमूव किया गया है। जब रिमूवल हुआ है तो उसके बाद अभी एक्टिंग PM किसको बनाया गया? तो PM फूम गौतम को बनाया गया, ठीक है। तो मे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपको किस कंट्री में जो है प्राइम मिनिस्टर को रिमूव किया गया? तो ये बस आपको याद रखना है, थाईलैंड। नेक्स्ट न्यूज़ आपका, अगर आप न्यूज़ फॉलो करें तो आपको पता है रशियन यूक्रेन वॉर फिर से आपको ड्रोन अटैक हुआ, तो चीज़ें फिर से एस्केलेट हो रहा, बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कीव डिसमिस द प्लान फॉर द प्रपोज 40 किलोमीटर बफर जोन बिटवीन द यूक्रेन एंड रशिया। तो यहाँ पे आपको 40 किलोमीटर वापस से अटैक हुआ, तो यहाँ पे सिचुएशन आपको क्या हो गया? अनस्टेबल हो रहा है। सो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं जो कि आपका यूक्रेन के बारे में। अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि यूक्रेन से जो उसकी बॉर्डरिंग कंट्री उसके बारे में पूछ दिया जाता है कि कौन सा उसके बॉर्डरिंग कंट्री है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि
यूक्रेन जो वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है ईस्ट यूरोप में। फर्स्ट पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रसिया, और सेकंड पूछा जाए तो यूक्रेन होगा। और यूक्रेन आपका जो है यूएसएसआर से अलग हुआ था 1991 में, ठीक है, और तभी से ये आपका कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है। इसके अलावा जो यूक्रेन का जो टिल्ट है आपका यूरोपियन यूनियन की तरफ या फिर आपको यूएस की तरफ, ये भी वन ऑफ द प्राइम रीजन है इसके कॉन्फ्लिक्ट के पीछे। इसका बॉर्डरिंग कंट्री, अब कैपिटल याद रखना, कैपिटल क्या है, कीव है। बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सा है, बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, मालडोवा है, ठीक है। वापस एक बार देख लें, रसिया तो है ही, आपको याद रखना है, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया एंड मालडोवा। इसके अलावा मैरीटाइम बाउंड्री भी पूछ दिया जाता है, तो ये सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी के साथ है। नेक्स्ट न्यूज आपका, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहाँ पे लगाया गया है, नोएडा में लगाया गया है, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्टर जो आपको कौन है, राजनाथ सिंह, और चीफ मिनिस्टर जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो यहाँ पे फैसिलिटी सेंटर जो वो आपको स्टेब्लिश हुआ कहाँ पे, नोएडा में। बट इसके अलावा हम लोग ये, क्योंकि आपको मेड इन इंडिया के तहत बनाया गया है इसको, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। डिफेंस जो आपको डिफेंस, आपको पता होगा दो डिफेंस कॉरिडोर है इंडिया में, दो डिफेंस कॉरिडोर। एक तो आपका कहाँ यूपी में है, सेकंड आप लोगों के लिए है क्योंकि मैंने इसको कवर करवाया था, तो आप लोग मुझे बताना कि सेकंड जो डिफेंस कॉरिडोर है आपको कहाँ पे बनाया गया है, कहाँ पे बनाने की बात की गई है। इसके अलावा दो तीन चीज़ और न्यूज़ में, जैसे कि सूर्य ड्रोन अथॉरिटी, आपको पूछा जा सकता है 2025 का कहाँ पे हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश में। फर्स्ट एआई सिटी, फर्स्ट एआई सिटी आपको कौन सा है, तो लखनऊ में, जो कि आपको उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट न्यूज़ है मन की बात को लेके, ठीक है। ये आपका जो है वो प्रोग्राम होने वाले हैं, बट हमारे लिए स्टैटिक में इंपॉर्टेंट है कि ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 30 मार्च 2014 को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये रेडियो प्रोग्राम है जिसमें आपको जो है चीज़ों को एड्रेस किया जाता है, डिफरेंट आपको एरियाज होते हैं। 2 जून 2017 में इसको में क्या किया गया था, रीजनल लैंग्वेज में भी इसको प्रमोट करने की बात की गई थी। पहले रीजनल लैंग्वेज में नहीं थी आपको, बट 2 जून 2017 में रीजनल लैंग्वेज आपको अदर लैंग्वेज में प्रमोट करने की बात की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ठीक है, लॉन्च करेगा उन्होंने बीटा वर्जन ऑफ आदि वाणी। तो ये आपका पीआईबी का न्यूज़ है, तो मे भी आपको पूछा जा सकता है कि आदि वाणी जो है रिसेंटली आपको न्यूज़ में था, आदि वाणी है क्या। सो इंडिया का ये फर्स्ट, तो ये पहला है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाएगा, पूछा जा सकता है कि विच इज द इंडियाज फर्स्ट एआई पावर ट्रांसलेटर, तो ये आदिवानी, ठीक है। इंडिया फर्स्ट एआई पावर ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेज, जिसका नाम क्या रखा गया, आदिवानी रखा गया। मिनिस्ट्री कौन सा है आपका, ट्राइबल अफेयर है। अब इसमें जो है ये डेवलप किसके तहत किया गया, जनजातीय गौरव वर्ड्स, ठीक है, जनजातीय स्कीम भी आपका है, ठीक है, इसके तहत ये इसको लॉन्च किया गया, जिसमें लिंग्विस्टिक लैंग्वेज जो है एजुकेशन जो है उसको प्रमोट करने की बात की गई है। और ये आपको iOS कमिंग सून, ये सब पे अवेलेबल हो जाएगा, सारे आपको जो डिवाइस है उस पर अवेलेबल होगा, ताकि इसको इसी तरह से डिज़ाइन किया गया और कम्युनिकेशन को और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पे जो आदि वाणी है, इज अ AI बेस्ड ट्रांसलेशन टूल दैट्स सर्व अ फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेडिकेटेड। इससे आपको क्या होगा, कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, ट्राइबल लैंग्वेज को प्रिजर्व करने की बात की जा रही है। अब इसमें इंडियाज लिंग्विस्टिक लैंडस्केप, अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। इंडिया इज द होम टू 461 ट्राइबल लैंग्वेज स्पोकन बाय द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 71 डिस्टिंक्ट ट्राइबल मदर टंग। अभी 2011 के सेंसस के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देख लो 461 ट्राइबल लैंग्वेज है इंडिया में, जिसमें से आपको 42 जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और मैनी बहुत सारे लैंग्वेज आपको इंडिया में एक्सटेंड हो चुके हैं। तो ये एक्सटेंशन जो है वो कहीं ना कहीं आपको कल्चरल जो है वो डिक्लाइन भी हो रहा है, तो इस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ही बेहतर इनिशिएटिव है। सो दिस विल हेल्प इन, और ये बनाया किसने, में भी आपको पूछा जा सकता है किसने डेवलप किया है, तो ये IIT दिल्ली और बिट्स पिलानी और IIT हैदराबाद और IIT नवा रायपुरिन, ठीक है। तो ये नाम याद रखना आपको, दिल्ली का और हैदराबाद और रायपुरिन, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये जो ये स्कीम है कहाँ कहाँ हो सकता है आपको, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, ठीक है। और
रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि विच स्टेट हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, तो कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा आपको ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो ये मध्य प्रदेश में। डोंट गेट कंफ्यूज, बहुत सारे लोगों को लगता है कि उड़ीसा होगा या झारखंड होगा। आंसर विल बी द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। और पूछा जा सकता है कि कौन से ट्राइब का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो ये व्हील्स ट्राइब है। इसमें जो बेटा लॉन्च किया गया आदि वानी, वो आपको संथाली जो कि उड़ीसा का है, भीली जो आपका मध्य प्रदेश का है, मुंडारी जो कि झारखंड का है, गोंडी जो आपको छत्तीसगढ़ का। तो ये लैंग्वेज पूछा जा सकता है कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है। इसके अलावा यहाँ पे कोई और गैरो लैंग्वेज के बारे में दिया हुआ है, जो कि नेक्स्ट फेज में इसको डेवलप किया जाएगा। तो हो सकता है आपको कुई के बारे में पूछ दिया जाए कि रिसेंटली कुई इज इन न्यूज एंड इट इज एसोसिएटेड विद विच लैंग्वेज फूड, या फिर आपको बहुत सारे अलग अलग चीजें ऑप्शन में हो सकती है। तो दैट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। मिनिस्ट्री भी याद रखना आपको, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। नेक्स्ट न्यूज आपको एलिमिको, ठीक है। सो ALIMO तो ये आपका सबमिट हो रहा है, ठीक है। ये सबमिट अगेन कहाँ पे हो रहा है आपका, न्यू दिल्ली में हो रहा है, तो याद रखना आपको। तो ये है कि आपको आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन फॉर इंडिया, ये होस्ट करेंगे आपको इम्पैक्टफुल डीलर मीट, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट न्यूज आपका, ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा कि एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप जो कि आपका कहाँ पे होने वाला है, इंडिया में होने वाले हैं। इंडिया में कहाँ पे होगा आपका, ये 12th नंबर का एडिशन है, 12वें नंबर का एडिशन है। बिहार में होने वाले आपको, बिहार में कहाँ पे, बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है जो कि राजगीर में, वहाँ पे होगा आपको। तो ये बिगन हो चुका है ऑलरेडी, आपको 29 अगस्त से ही शुरू हुआ था और 7 सितंबर तक ये कंक्लूड हो जाएगा। टोटल इसमें 8 टीम है। तो इसमें आपको पाकिस्तान ने सिक्योरिटी कंसर्न से, पाकिस्तान ने खेलने से मना कर दिया, तो पाकिस्तान की जगह पे कौन टीम प्ले कर रहा है, बांग्लादेश। और ओमान फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मना किया है, तो ओमान की जगह पे कौन सा टीम है, कजाकिस्तान, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नाउ दिस इज वेरी पॉजिटिव न्यूज। रियल जीडीपी ग्रोथ जो है अप्रैल जून में क्वार्टर में अगर देखा जाए, तो क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो रिसेंटली यूएस के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया था 50% एंड एडिशनल, बार बार कुछ ना कुछ टैरिफ तो लग ही रहे हैं। तो उस इवन जो रसिया यूक्रेन वॉर है, या फिर आप ग्लोबल लेवल पे देखोगे तो काफ़ी जो आपको सिचुएशन आपको देखोगे कि इंडिया के फेवर में नहीं था। तो ऐसा लग रहा था कि आपको बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिलेगा जीडीपी ग्रोथ में। बट ये पॉजिटिव साइन है कि अगर बाकी कंट्री के कंपैरिजन अगर देखा जाए, तो इंडिया इसमें आपको सबसे हाईएस्ट नंबर, सबसे टॉप रैंक पे दिख रहा है, ठीक है। कहाँ कितना है इनका, इसका जीडीपी आपको 7.8 है इंडिया का, चाइना का 5.2 है, इंडोनेशिया का 5.1 है, यूएसए का 2.1 है, ठीक है। तो अगर यूएसए को अगर लग रहा था कि टैरिफ लगाने की वजह से जो है वो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, तो सबसे लॉस अगर आप देखोगे तो इसमें यूएसए को चल रहा है, यहाँ पे 2.1 है। सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन। और ये जो रिपोर्ट है आपको, वो किसने रिलीज किया, ब्लूमबर्ग ने किया है। मिनिस्ट्री आपको कौन है, मॉस्पी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक है। नाउ वी विल डिस्कस द 20 टॉप मोस्ट क्वेश्चन, जो 20 आपके टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका इंडिया चाइना रिलेशन को लेके, और शोइंग द साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट एज अ प्राइम मिनिस्टर विजिट किया उन्होंने कहाँ पे, एससीओ समिट में। और एससीओ के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि कब बना था, क्या कितने इसके मेंबर हैं। सो व्हाट प्रमोटेड दिस थॉ आफ्टर ईयर ऑफ टेंशन, तो ये क्या प्रमोट करेगा आपको, इंक्रीज यूएस यूनिटिव टैरिफ्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे भी आपका डिस्कशन हो सकता है। इसके अलावा तो गलवान वैली ये सब तो आपको ऑलरेडी, चाइना ये सब तो ऑलरेडी आपका डिस्कस है। बट अभी अगर रिसेंट देखा जाए तो ये आपको सबसे बड़ा कोर एरिया रहेगा जहाँ पर डिस्कशन किया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको, एट कमिंग्स एससीओ समिट विच लीडर्स आर बीइंग होस्टेड बाय द चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, तो कौन होस्ट करेगा आपको, पुतिन और नरेंद्र मोदी। स्टार्टिंग सितंबर 1 2025 व्हाट अ न्यू रिक्वायरमेंट मस्ट इंडिया एक्सपर्टाइज दुबई मीट, ठीक है। तो दुबई मीट जो है वो आपका यूज ऑफ फोटोज दैट्स कंप्लाई विद द IA, जो इंटरनेशनल आपका एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्टैंडर्ड से ये होना चाहिए, ठीक है। सो ये याद रखना आपको। स्टार्ट होगा कब से, 1 सितंबर से, और इंडिया और UAE के बीच में। सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से इस चीज़ को किया गया। सो यूएस फेडरल अपील्स कोर्ट रूल
मोस्ट ट्रम्प्स ग्लोबल टैरिफ्स इलीगल, ठीक है। जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है आपको डोनाल्ड ट्रम्प, जो बार बार आपको टैरिफ लगाते जा रहे हैं, उसको लेके जो है वो वहीं के फेडरल कोर्ट ने उनको अभी इलीगल बताया, ठीक है। और ये अंटिल व्हेन दे आर अलाउड टू रिमेन इन इफेक्ट, कब से बोला गया, तो ये अंटिल 14 अक्टूबर 2025। इंडिया हैज इशूड अ ह्यूमैनिटेरियन फ्लड वार्निंग टू पाकिस्तान। तो ये क्या है आपका, इट वॉज कम्युनिकेटेड आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडस वाटर कमीशन। तो इंडस वाटर कमीशन आपका कमेटी कब का है, ये 1960 का है। और इसको किसने आपको जो है वो मीडिएट किया था, तो वर्ल्ड बैंक ने किया था, जिसमें आपको जो इंडस के आईसीजे, ठीक है, इंडस, चेनाब और झेलम को वाटर यूज करने के लिए किसको दिया गया था, पाकिस्तान को दिया गया था। रेस्ट ऑफ द रावी, व्यास और सतलज जो है वो इंडिया के लिए थे। On 27th August 2025, US imposed 50% tariff on Indian goods, which sectors was not impacted by the tariff। तो ये जो 50% का आपका लगाया गया था इम्पैक्ट, इसमें अगर टेक्सटाइल देखा जाए तो ये इम्पैक्टेड है, लेदर है, मशीनरी, बट इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर नहीं है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के लिए इंडिया जो है वो हाईली जो आपको डिपेंड किस पे है, ताइवान पे है। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इंडिया को इसमें आपको क्या करे, इम्प्रूव करे, तो ये आपका हिट जो इससे हिट नहीं हुआ है। 7 है आपको, इंडिया प्राइम मिनिस्टर मेड अ बैक टू बैक स्ट्रेटेजिक विजिट टू लेट अगस्त 2025। कहाँ पे आपका विजिट था, ये आपने ऑलरेडी देखा, जापान और चाइना में विजिट चल रहा है आपका, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को जो गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो भी इनसे सम्मानित किया गया है। 2025 का आपको प्रोक्लेम्ड इंटरनेशनल ईयर ऑफ व्हाट अकॉर्डिंग, तो यूएन ने जो है आपको 2025 को इंटरनेशनल कौन किसको डिक्लेयर किया है, तो ये आपको क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डिक्लेयर किया गया है। Which Southeast Asia conflict escalated in the armed hostilities 2025 to significant displacement। तो कहाँ पे आपको सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर पे हुआ है, ठीक है। अगर कंबोडिया थाईलैंड का अगर आप लोगों ने इशू देखा, बहुत लंबे समय से चल रहा था, जिसको रिजॉल्व किया गया अभी, ठीक है। इनका भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो आपको सिंस आपको कॉलोनियल टाइम पीरियड से ही है, तो इसको रिजॉल्व करने की बात की गई, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ग्लोबल जो 2 डेज जो है 2025 अगस्त में कौन कौन से जो है वो सेलिब्रेट हुआ है आपको, जो मना मतलब उसको इम्पोर्टेंस दिया गया, तो ये पहला आपको हिरोशिमा डे है और इंटरनेशनल यूथ डे है। तो हिरोशिमा डे जो है आपका वो कब होता है, आपका 6 अगस्त को होता है, और नागासाकी डे 9 अगस्त को। और ये दोनों जो आपको 1945 में जो यूएसए के द्वारा बॉम्ब गिराया गया था, कहाँ पे, नागासाकी और हिरोशिमा में, जिसमें हिरोशिमा को जो क्या बोला जाता है, लिटिल बॉय कोड नेम था, और नागासाकी का फैटमैन, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इंडिया हैज ऑफिशियली सबमिटेड टू बिड होस्ट ऑफ 2030। तो 2030 का आप लोग को पता है कि कॉमनवेल्थ गेम जो इंडिया में ही होने वाला है, ठीक है। सो ये जो गेम आपका होने वाला है, जो इसको स्टार्ट किया जाएगा, कहाँ से होगा, ये अहमदाबाद से होगा, पोस्ट करेगा अहमदाबाद। व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड द नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो आपका कब हुआ था, 29 अगस्त को होता है आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो उसका मीनिंग अब क्या लिखा गया, celebrate the Major Dhyanchand's legacy and benefit of the sports for health. In which Indian city with Dulip Trophy begin? कहाँ पे होगा 2025-26 का, कहाँ पे किया जाएगा, तो इट विल बी इन वेरियस जोनल वेन्यूज। ऐसा नहीं कि एक जगह एक ही सिटी में होने वाले, डिफरेंट प्लेसेस भी होगा। सो ये आपका ड्यूलिप ट्रॉफी सबसे पहले एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो ये ड्यूलिप ट्रॉफी आपका किस चीज़ से, क्रिकेट से रिलेटेड है। रिसेंटली आपको डूरेंस कप हुआ है 134th नंबर का, जो कि कंक्लूड हो गया, जिसमें नॉर्थ ईस्ट जोन जो है वो विनर था। डूरेंट कप किस चीज से एसोसिएटेड है, फुटबॉल से। ये ऑलरेडी मैंने न्यूज में आप लोगों को बताया कि मेंस एशिया कप जो है आपको 2025 का कहाँ पे हो रहा है, राजगीर बिहार में हो रहा है, जिसमें 8 टीम पार्टिसिपेट कर रही है। व्हाट आर द मेजर एथलीट अचीवमेंट वाज नीरज चोपड़ा। तो आपका ये डायमंड लीग से रिलेटेड है, जो कि आपका ज्यूरिच वहाँ पे स्विट्जरलैंड में वहाँ पे हुआ है।
इनका रैंक क्या था? तो सेकेंड रैंक था यहाँ पे, ठीक है। विच मेजर स्पोर्ट्स अवार्ड्स वेर अनाउंस्ड? 2025 में कौन से अवार्ड जो है वो साइमन विल्स को और मोंडो ड्यूप्लेंट्स को मिला है? कौन सा अवार्ड है ये? तो ये डोरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है। अब यहाँ पे दिया है आपको जो स्कॉलरशिप दिया गया, प्रोग्राम दिया नेशनल स्पोर्ट्स डे पे, तो कौन से स्टेट ने इसको अनाउंस किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए स्कॉलरशिप इंसेंटिव जो है वो देने की बात की है। इन रांची और नेशनल स्पोर्ट्स डे हाउ मेनी एथलीट्स एंड कोच वे ऑनर्ड? तो कितने को ऑनर किया गया? तो ये 400 प्लस को किया गया, उसमें जिसमें आपको 72 कोचेस भी थे, और कितने अमाउंट थे इस पे जो फंड दिए गए? तो 3 करोड़ के आसपास का है। ये वेट लिफ्टिंग स्टार वन वर्ल्ड एंड सेट अ कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप रिकॉर्ड। तो आपको वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता है किन्होंने? कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप रिकॉर्ड कब? अगस्त में। तो किसने जीता है? मीराबाई चानू ने जीता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपको गोल्ड मेडल मिला है तो कौन सी चीज में मिला है? तो कॉमनवेल्थ वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मिला है। Now this is the last question. What is the significant about the Christie Coventry Mid 2025? तो ये भी आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, पूछा जा रहा है कि ये अभी पूछा जा सकता है कि क्रिस्टी कॉन्वेंट्री आपको न्यूज में था, तो ये किस चीज से एसोसिएटेड है? तो ये आपका बिकम आईओसी प्रेसिडेंट फर्स्ट वुमेन एंड अफ्रीकन इन द रूम। तो ये पहली आपको जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसकी प्रेसिडेंट बनी है 2025 में, और ये कहाँ से बिलोंग करती है? अफ्रीका से बिलोंग करती है, और फर्स्ट अफ्रीकन वुमन भी है। तो ये याद रखना आप लोग को, कौन? क्रिस्टी कॉन्वर्टी, जिनको बनाया गया क्या चीज? इंटरनेशनल ओलंपिक जो आपका कमेटी है उसका प्रेसिडेंट। सो दैट इज 20 क्वेश्चन जो कि आपको स्पोर्ट्स सेक्शन से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो एग्जाम में आपको इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो रिवाइज इट। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं।